एक बच्ची अपने पालतू ड्रोन के साथ बंजर जमीन में खाने लायक सब्जियां ढूंढ रही थी, मगर बहुत ढूंढने पर और कीचड़ में हाथ गंदे करने से भी उसको गले सड़े आलू ही मिलते हैं। उसके ठीक पीछे ही बड़े बड़े रोबोटिक कीड़े जमीन के नीचे से पानी चूस रहे थे, जिस वजह से वो जमीन बंजर हो चुकी थी। ये कीड़े सिटाडेल नामी एक बहुत बड़ी कंपनी द्वारा बनाए गए थे। दरअसल उस समय में सूरज पृथ्वी से बहुत दूर जा चुका था, जिसके चलते दुनिया से सभी जानवर कई सालों पहले ही खत्म हो गए थे। खैर, वो लड़की वेस्पर खाली हाथ ही घर जाने लगी। रास्ते में हमने देखा म्यूटेट हो चुके पेड़ों को, जो इंसानी खून के प्यासे होते हैं। जब वेस्पर अपने घर के सामने पहुंची तो हमने देखा कि उसने घर की हिफाजत के लिए अजीब से कीड़े पाल रखे थे, जो वेस्पर के भी खून के प्यासे थे, मगर उनसे बचना तो वेस्पर का रोज का काम होता है। इसलिए वो घर आते ही अपने पालतू कीड़ों को कुचलकर प्रोटीन से भरपूर जूस बनाती है और उसे एक प्लास्टिक बैग में डालकर अपने पैरालाइज्ड बाप को देने लगी। उसके बाप का सिर्फ दिमाग ही काम का था, बाकी जिस्म तो बेजान होता है। मगर वेस्पर से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती थी, इसीलिए उसने एक नाली की मदद से अपने बाप की भूख मिटाई। अब इसके फौरन बाद ही वो एक खंडर बन चुकी लैब में आ गई। अंदर आते ही उसको काले अंधेरे ने घेर लिया और दीवार पर उगी हुई म्यूटेटेड घास ने उसको पकड़ने के लिए अपनी शाखें खोली। लेकिन वेस्पर यहाँ भी काफी मर्तबा आ चुकी थी और उस घास से बचते हुए वो आ गई मेन लैब के अंदर, जहाँ के साइंटिस्ट की बॉडी भी उसी लैब के अंदर गल सड़ रही होती है। अब आते ही वेस्पर ने एक कीड़े को खास किस्म के लिक्विड में डुबोया, इस उम्मीद में कि वो कीड़ा उस लिक्विड को पानी में बदल देगा, मगर उल्टा तो वो कीड़ा खुद ही लाश में बदल जाता है। उसका लिक्विड से पानी बनाने का सपना सपना ही रह गया। अब फिर से उनको बिना पानी के ही गुजारा करना पड़ेगा। इतने में ही उसके ड्रोन की बैटरी खत्म होने लगी, इसीलिए वो सब कुछ बीच में ही छोड़कर चली जाती है अपने घर की तरफ। मगर रास्ते में वेस्पर ने एक अजीब कपड़ों वाली औरत को देखा, जो जंग लग चुके लोहे के टुकड़ों को घसीट कर कहीं ले जा रही होती है, मगर उसने अपने मुंह को ढक रखा था। वेस्पर भी ये सब कुछ छुप कर देखने लग जाती है, लेकिन उसका ड्रोन उसे घर चलने का कहता है। घर आने पर उसने देखा कि उसके रक्षा करने वाले कीड़े किसी ने मार दिए हैं। ये देखकर उसने फौरन से अपना चाकू निकाला और आहिस्ता आहिस्ता दबे पैरों से अपने घर में घुस गई। इस बेरहम दुनिया के अंदर कोई भी हो सकता है जो उसके खाने के पीछे पड़ा हो। वेस्पर को लिविंग रूम में तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर जब वो अपने किचन के अंदर आई तब उसको जोर का झटका लगा, क्योंकि किसी ने उसके जमा किए हुए खाने को चुरा लिया होता है। मगर ये तो कुछ भी नहीं था। जिस जनरेटर से वेस्पर के पिता को पावर मिलती थी, उस जनरेटर का 90% फ्यूल भी उस चोर ने निकाल लिया था और बाकी बचा हुआ ईंधन अब उनके किसी काम का नहीं होता। इसीलिए उसने अपने बाप को बिना बताए ही मदद की तलाश करने का फैसला किया और निकल पड़ी इस खंडर बन चुकी दुनिया के अंदर मदद ढूंढने। वो काफी दूर चलने के बाद आई एक कम्युनिटी के अंदर, जहाँ सब लोग एक जगह इकट्ठा हो रखे थे। इतने में ही उन सब का लीडर बाहर आया, जो उन सब से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसके पास भरपूर पानी था। वो पानी भी उसे सिटाडेल दिया करती थी। सिटाडेल वाले उसको पानी देकर उससे ताजा इंसानी खून लिया करते और वो अपनी कम्युनिटी के बच्चों का ताजा खून निकालता और उसके बदले उनके माँ बाप को पानी दिया करता। इसलिए माँ बाप जिंदा रहने के लिए अपने बच्चों पर जुल्म किया करते और उनका खून बेचा करते थे। अब हमने देखा कि जॉन ने एक बच्चे को कहा, तुम इस कमजोर बच्चे को इनके माँ बाप के सामने ही मार डालो, क्योंकि अब इसके जिस्म के अंदर निकालने लायक खून नहीं बचा था। उस बच्चे के माँ बाप भी बेबस थे। वो बच्चा लगातार अपने माँ बाप से मदद मांग रहा था, लेकिन जॉन तो टस से मस नहीं होता और उस बच्चे को कहने लगा, अगर तुमने इससे ना मारा तो मैं आज तुम्हारे में से इतना खून निकालूंगा जिससे तुम्हारी हालत भी इस जैसी हो जाएगी। अब मजबूरन उस बच्चे को उसे मारना ही पड़ा। ये सब वेस्पर भी खड़ी होकर देख रही थी, इसीलिए उसने जॉन से मदद ना मांगने का फैसला किया। लेकिन उसको पता था कि इसी ने ही मेरे घर पर चोरी करवाई है, जिसके चलते वो जॉन के घर में चोरी छुपे घुस जाती है और वहाँ पर उसको अपना सब सामान भी मिल गया और साथ ही साथ वेस्पर को कुछ सब्जियों के बीज भी मिले, जिसे वो चुरा कर अपने साथ ले जाने लगी। मगर रास्ते में उसे सिटाडेल का एक टूटा हुआ जहाज उड़ता दिखाई दिया, जो देखने से तो लगता था कि अभी ये जाकर क्रैश हो जाएगा। लेकिन वेस्पर के पास समय बहुत कम था, इसलिए वो फौरन से घर आकर अपने पिता को वक्त रहते बचा लेती है।
मगर अब उसको डर होता है कि कहीं जॉन उसकी चोरी को पकड़ ना ले, और इसी सोच में ही वो अपने पिता के साथ लेटकर सो जाती है। अब सुबह होने पर वेस्पर उन्हीं बीजों के बारे में सोच रही थी कि अब इन बीजों को किस जमीन में उगाया जाए, क्योंकि यहाँ की जमीन या तो बंजर थी और या तो म्यूटेट हो चुके पौधों के लिए थी। इसी दौरान उसको याद आया कि कल रात दिखने वाला सिटाडेल का जहाज यहीं कहीं क्रैश हुआ होगा, तो वो फौरन से उसको ढूंढने के लिए जंगल में आ जाती है, जहाँ खुशकिस्मती से उसको एक लड़की दिखाई दी जो बेहोशी की हालत में म्यूटेटेड पौधों के अंदर लिपटी होती है। उसकी टांग और गर्दन से वो पौधे खून चूस रहे थे। वेस्पर को उस लड़की पर तरस आया और वो उसे उठाकर अपने घर ले आई, जहाँ पर वेस्पर उसके जख्मों पर खुद की तैयार की हुई दवाइयां लगाती है। इसके फौरन बाद ही वेस्पर ने नोटिस किया कि उस लड़की के कपड़ों में से तो अजीब सी प्यारी खुशबू आ रही थी, लेकिन फिर वो वहाँ से चली गई और अगली सुबह वो लड़की होश में आ गई। जब वेस्पर ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरे बाबा कहाँ हैं? वेस्पर कहती है, मुझे तो तुम अकेली ही मिली थी। उस लड़की ने अपना नाम लीसा बताया और कहा, अगर तुम मेरे पापा को ढूंढ लोगी तो हम तुम्हें सिटाडेल ले जाएंगे। अब वेस्पर को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, क्योंकि उसे तो बस इस बेरहम और वीरान दुनिया से छुटकारा चाहिए था। इसलिए वो निकल पड़ी लीसा के बाबा की तलाश में। चलते चलते उसे एक अजीब से क्रिएचर की डेड बॉडी मिली जो अब गलना शुरू हो गई थी। यहाँ दूसरी तरफ लीसा ने जब वेस्पर की रिसर्च देखी तो वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वेस्पर ने बिना किसी रिसोर्सेज के ही इतनी रिसर्च कर रखी थी। अब सीन दोबारा वेस्पर पर आ जाता है, जिसको सिटाडेल का क्रैश हो चुका स्पेसशिप मिल गया। वो इसी कश्मकश में गुम थी कि इसको किस तरह खोला जाए कि तभी वहां पर जॉन आ गया, उन्हीं बेचारे बच्चों को लेकर जिनका वो खून निकाल कर सिटाडेल को बेचता था। उसने वेस्पर को उसके काम में टांग ना अड़ाने का कहा, वरना उसकी हालत भी दूसरे बच्चों की तरह ही कर देगा। जब स्पेसशिप का ढक्कन हटाया गया तो अंदर से एक आदमी दिखाई दिया जो लीजा का ही पिता होता है। वो जॉन से कहता है, मैं 28 घंटों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ और मेरा बहुत ही ज्यादा खून भी बह चुका है, इसलिए मेरी मदद करो। लेकिन जॉन बिना कुछ सोचे समझे ही लीजा के पिता का गला खूंद कर उसे मार डालते हैं। वेस्पर ने उसे ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो बेचारी बहुत कमजोर होती है और जॉन ने उस आदमी की लाश को एक तालाब के अंदर फेंक दिया। वेस्पर बेचारी थकी हारी और मायूसी के साथ घर लौटी। जब लीजा ने अपने पिता के बारे में वेस्पर से पूछा तो वेस्पर ने कहा कि वो मुझे नहीं मिले, इलाका काफी बड़ा है, ढूंढने में टाइम लगेगा। अब लीसा भी काफी बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए उसने कल सुबह वेस्पर के साथ जाने का ही फैसला किया। फिर वेस्पर उससे कुछ सवाल करती है, जैसे वेस्पर ने पूछा, इस तस्वीर में कौन सा क्रिएचर है? जिस पर लीसा कहती है, इसे बिल्ली कहते हैं और दूसरे वाली पिक्चर में बने हुए को भेड़िया कहते हैं। इसी तरह उसने वेस्पर को कई जानवरों के बारे में बताया। वेस्पर ये जानकर काफी खुश हुई, क्योंकि उसने ऐसे क्रिएचर्स कभी नहीं देखे थे। अब अगली सुबह वेस्पर लीसा को उसके पिता की लाश के पास ले जाती है, जिसे देखकर बेचारी लीसा फूट फूट कर रोने लगती है, मगर वेस्पर ने उसको सहारा दिया और तालाब से बाहर निकाला। लेकिन जब वेस्पर ने लीसा की गर्दन पर बने चीरे को देखा तब उसको लीसा पर शक हुआ, लेकिन लीसा वेस्पर से कोई बात नहीं करती और घर आते ही लीसा ने अपने आप को मार डालने का सोचा। उसने एक चाकू उठाया और अपने निशान पर वार करना चाहा, मगर उसका निशाना चूक गया, जिससे उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ। उसकी आवाज सुनते ही वहां पर वेस्पर आई और उससे चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। वेस्पर ने उसको सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा, जिस पर लीसा कहने लगी, मेरे बाबा सिटाडेल शहर के राजा के खास आदमी थे, मगर सिटाडेल बहुत जालिम है, इसलिए मेरे बाबा ने सिटाडेल से भाग जाने का ही फैसला किया। लेकिन मेरे बाबा जैसे बड़े आदमी के लिए भी सिटाडेल से भागना बहुत मुश्किल था। खैर हम किसी तरह भाग ही गए, लेकिन हमारे शिप में कोई खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो शिप क्रैश हो गया और अब तक तो सिटाडेल ने भी हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। और होता भी ऐसे ही है। हम देखते हैं जॉन को, जिसे सिटाडेल के सोल्जर्स बिना किसी रहम के मार डालते हैं, क्योंकि लीसा के पिता का स्पेसशिप उसी के पास होता है। उन सोल्जर्स को लगा शायद इसी ने ही लीसा और उसके बाप की मदद की है, इसीलिए उन्होंने जॉन को मार डाला और ढूंढते ढूंढते वो वेस्पर के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं, जहां वेस्पर ने अपने बाप को कहा, मैं पीछे वाले दरवाजे से बाहर जंगल के अंदर चली जाऊंगी
और वहाँ कहीं जाकर छुप जाती हूँ, जिससे वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उनके जाते ही मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। फिर जब वो सोल्जर्स वेस्पर के घर आए, उन्होंने देखा कि वेस्पर और लीसा घर में मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके बाबा को ही मार डालने का सोचा। लेकिन वेस्पर के ड्रोन ने उनका ध्यान भटकाया और उन पर हमला करने की सोची। इसीलिए सोल्जर्स ने जैसे ही ड्रोन पर फायर किया तो उसके पीछे पड़े हुए जनरेटर पे गोली लग गई और वो घर एक ही लम्हे में आग बगोला हो गया। वेस्पर भी जंगल से ये सब कुछ देख रही होती है, मगर अब उसको किसी भी हालत में रुकना नहीं था, इसीलिए वो आगे ही बढ़ती रहती है। कुछ देर जाते ही उनको एक सोल्जर ढूंढ ही लेता है। वो जैसे ही उनके लिए आगे बढ़ा तो सोल्जर ने एक म्यूटेटेड पौधे को गलती से छू लिया, जिसके अंदर म्यूटेट हो चुके जुगनू थे। वो एक ही झटके में उस सोल्जर के आर पार हो जाते हैं, जिससे वो सोल्जर मर गया। लेकिन चंद सेकंड बाद ही उन दोनों पर एक और सोल्जर ने हमला कर दिया। लीसा को पता था कि अब वो दोनों उससे बच नहीं सकते, इसीलिए लीसा ने वेस्पर को बेहोश करके अपने आप को उस सोल्जर के हवाले कर दिया और लीसा उस सोल्जर के साथ सिटाडेल की तरफ निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह, जब वेस्पर सिटाडेल की तरफ निकल पड़ी थी, क्योंकि उसे अपने पिता की मौत और लीसा का बदला लेना था। इस बदले की आग के साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।